नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। जातीय विद्वेष इस सरकार में बैठे लोग फैला रहे हैं, उसका दूरगामी परिणाम भी काफी दुखद होगा। यह लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी उसी का परिचायक है। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है। महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को बहुत सोच समझकर संयमित तरीके से कोई भी बयान जारी करना चाहिए। करोड़ों अरबों लोगों की आस्था जिन ग्रंथों, जिन किताबों के प्रति हो, उनका सम्मान करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चारवाक को मत मानिए। नास्तिकतावाद के जनक चारवाक भी हमारी परंपरा में ऋषि और संत कहे गए हैं। हम कबीरदास को भी पूछते हैं। लेकिन आप दोनों के तर्क देखिए, ये कैसे तार्किक तरीके से चीजों को रखते थे। ऐसा नहीं कि ये बैठ के लगे धार्मिक ग्रंथों की आलोचना करने, नहीं, ये तार्किक तरीके से। तो अगर आप चारवाक बनना चाहते हैं तो आइए उन तर्कों के साथ। शिक्षा मंत्री जी का निजी बयान है। हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी धर्म के ग्रंथों का भी सम्मान करती है। और हम तो खुद रामचरितमानस का पाठ और सुंदरकांड का पाठ रोज करने वाले हैं। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, जो नफरत फैलाती है बीजेपी, उसको लेकर के वो बोले होंगे। हो सकता है उनका कहने का तात्पर्य कुछ और रहा होगा। अब ये सफाई तो वो देंगे। रामचरितमानस को लेकर कही कि उत्तरकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड को लेकर कही, संपूर्ण रामचरितमानस के लिए नहीं कही भाईजान। उत्तरकांड, सुंदरकांड में जो छंद हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, कौन गा रहा है? कौन कैसेट बेच रहा है? वही धर्माचार्य लोग कैसेट बेच रहे हैं। ढोल पीटने पर बजेंगे, गंवार भी पीटने पर ठीक होंगे। जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है, कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तो वही यथास्थितिवादी लोग, जिनके खिलाफ संघर्ष है मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ, और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं। जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं।